ब्रह्मा जी ने कामदेव का निर्माण किया, और कामदेव का निर्माण किया तो कामदेव ने आके ब्रह्मा जी की मति खराब कर दी, और ऋषियों की भी मति खराब हो गई। तो उसमें ये प्रसंग हमने छुपा लिया है क्योंकि समय नहीं है, इसीलिए ज्ञान का सहारा रखना चाहिए हमको। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को छुट्टा छोड़ देता है तो सारे संबंध जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा मर्यादा का पालन जीवन में करना चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं, ऋषि मुनियों का कथन है, जवान बहन बेटियों के साथ भी भाई और पिता को अकेले नहीं रहना चाहिए। मर्यादा रखो, सावधान रहो। ब्रह्मा जी की मति भ्रम हो गया कामदेव के निर्माण के बाद, और तब धर्म ने इस बात को शंकर भगवान से कहा, और शंकर भगवान ने थोड़ा सावधान किया। सावधान, धर्म के पिता हैं ब्रह्मा, तो उनको बुरा लगा। फिर शिव जी से कहलवाया, शिव जी ने कहा, सावधान ब्रह्मा, क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब ब्रह्मा जी को लगा कि हम लोग तो गृहस्थी हैं, शंकर भगवान बैरागी हैं, पार्वती जी हैं, सती हैं नहीं। अब उनको लगा कि जैसे मैं कामदेव से आसक्त हुआ, क्या शंकर भगवान नहीं होंगे? अब तो पीछे पड़ गए कामदेव के कि तेरे आने से मेरे मन में काम जगा है, तू शंकर भगवान के मन जगा, मन में कामदेव को काम को जागृत कर। और शंकर भगवान उस समय तप कर रहे थे, कहाँ? हिमाचल राज्य के शिखरों पर बहुत। तो जब हिमाचल राज को ये पता चला कि शंकर भगवान तप करने आए हैं, तो उनकी सेवा में लग गए। उस समय पार्वती जी 5 वर्ष की थी। एक दिन ब्रह्मा जी हिमाचल हिमबान पार्वती जी को लेकर शंकर भगवान की सेवा में पहुंच गए। तो शंकर भगवान ने हिमाचल राज को डांटा कि हमने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, और तुम अपनी पुत्री को ले आए, यह अनुचित है, यह तुमने ठीक नहीं किया। अब हिमाचल राज तो शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन पार्वती मैया को बड़ा अजीब लगा कि हमारे पिताजी को हमारे कारण से डांट दिया। बेटियां कभी पिता का उपहास और अपमान नहीं बर्दाश्त करती हैं, तो बेटियां तो तुरंत खड्ग में से तलवार निकाल लेती हैं, म्यान में से खड्ग निकाल के तैयार हो जाती हैं। बेटियां पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कहीं भी। पार्वती माँ को बड़ा अजीब लगा कि ये तो ठीक नहीं किया। तो कहा कि मुझे आपसे संवाद करना है। कहा कहो। यहां पर पहला संवाद हुआ भूत बावन भोलेनाथ और मां पार्वती का, और उन्होंने कहा आप मुझे भिन्न रूप से देख क्यों रहे हो? मैं आपसे अलग थोड़ी हूं, मेरा और आपका तो संबंध जन्म जन्म का है। मेरे बिना तो आप क्या कर लेंगे? मेरे बिना भाई ये जो संसार चल रहा है दो से ही चल रहा है, ईश्वर और प्रकृति। प्रकृति माने मां पार्वती, शक्ति आदिशक्ति सर्वेश्वरी राधा रानी, श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और ये प्रकृति ही राधा है। बोले इसके बिना क्या कर लेंगे? प्रकृति के बिना ये संसार आपका चलेगा? और बहुत सुंदर बातें मां पार्वती ने कही। तब भगवान भोलेनाथ को लगा कि देवी जी आ गई हैं। बोले ठीक है, ला सकते हो। पहली बार परमिशन दी, ला सकते हो। साधक को अपोजिट स्त्री साधक हो तो पुरुष से डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और पुरुष साधक हो तो स्त्री से डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ज्यादा मेल जोल करने की आवश्यकता नहीं है। ये फोनन में आग लग जाए तो फंदो कट जाए, भजन बढ़ जाए। कसम थे फोटो भेज भेज के ही पता कर लेते ये पसंद है कि ये पसंद है। हमें चूल्हो पसंद है वो भेज दे। हर चीज में मर्यादा होना जरूरी है।
जब से फोन आए हैं तमाम घर टूट गए। एक तरफ तो हम घर छोड़ के बैठे हैं वृंदावन में, क्या करने, बोले साधना करने बैठे हैं, और दूसरी तरफ कथा पूरी हो तो फिर घर में चले जाओ, कमरे में चले जाओ, आधे से ज्यादा लोग फोनों में लगे रहते हैं। कई सूरत तो ऐसी हैं कि पहले दिन से आए, पहले दिन प्रणाम किया था, उसके बाद झांके भी नहीं हमारे पास, तो फोनों से ही फुर्सत नहीं है, फोनों में लग रहे हैं। हालांकि हमें जरूरत नहीं है, इतने परेशान हैं हम तो कि हमें तो अब 2 दिन मिलने भी मत आओ, हम तो इतने खुश हैं, हमें घर जान दो अपने। पर आए साधन करने हो यहां और वही फोन लेके घूम रहे हो। घर वालों को हाय हेलो करो, राम राम करो, ठीक है, तो ठीक नहीं है, पर ये भगवान ने कहा ठीक है तुम आके। अब देखो उस समय सब कुछ सिस्टम ठीक था। एक दिन क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ समाधि में ऐसे बैठे थे और माँ पार्वती छोटी सी तो थी ही, झाड़ू लगा रही थी आसपास, और ब्रह्मा जी के कहने से कामदेव वहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी पुश कर रहे थे उसको, तू जा तू जा तू जा। वो तो यही चाहते हैं ना, जब मेरा उपास हुआ तो सबका ही होना चाहिए। कामदेव को बनाया ही था, तू जा तू जा। कामदेव वहां पहुंच गया तो कामदेव ने हाव भाव फैलाए, वातावरण स्विच किया, तो अचानक से शंकर भगवान के नेत्र खुले और माँ पार्वती को देखने लगे। और माँ पार्वती को देखा कि ये तो कितनी सुंदर राजकुमारी है। कोई गलत भाव नहीं आया था, पर मन में भाव आया कि राजकुमारी कितनी सुंदर। तुरंत शंकर भगवान सावधान हो गए, अरे मेरे मन में एक सुंदरता की बात आ गई, ये कैसा हो गया, किस कौन कर रहा है। तब देखा ओ कामदेव आए हैं, तो तीसरा नेत्र ओपन किया और चितवत काम भयउ जरी छारा, तुरंत नष्ट हो गया। भगवान ने कहा तू मेरे मन में काम जगाना चाहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, अब तू किसी के मन में काम नहीं जगा पाएगा, भाग यहां से। जला दिया, खत्म। अब तो सब देवता हाहाकार करने लगे, अरे महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो भैया बहुत बुरा हो गया, ये तो कामदेव ही मार दिया। पार्वती जी डर गईं और अपने भवन में आ गईं वापस। नारद जी आए, नारद जी ने उनकी हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में तो कोई जोगी बाबा ही लिखा है, लेकिन जितने इसमें गुण दिख रहे हैं ना, ये सब गुण शंकर भगवान में। अगर तुम तप करो तो तुम्हें शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो मां पार्वती तप करने के लिए चली गई। बोलो राधे राधे। अब थोड़ा और सावधान हो के बोलो एक बार जोर से, और जोर से बोलो। साधक को कैसा होना चाहिए? मां पार्वती कठोर तप कर रही हैं, बहुत शॉर्ट में सुना रहे, शिव पुराण में तो बहुत विस्तार से है। मां पार्वती कठोर तप कर रही हैं, तो शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि तुम जाओ, मां पार्वती जो देवी तप कर रही हैं, माता जी तो हम कह रहे हैं, शंकर भगवान थोड़ी कहेंगे, वो तो माता जी शब्द आ ही जाता है पार्वती जी से पहले। तो उन्होंने कहा जाके परीक्षा लो कि उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा कितनी है। सप्त ऋषियों ने जाके कहा देवी तुम क्या कर रही हो, इतना सुकोमल तुम्हारा तन है, लगता है किसी राजा की राजकुमारी हो, और इतना कठोर तप कर रही हो, किस लिए, क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो मां पार्वती कहती हैं मैं आप सभी ऋषि प्रवरों को प्रणाम करती हूं। वैसे तो आप मुझे देखें और मेरी कामना को देखें तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे, आप लोग सोचेंगे भला ऐसी कामना क्यों पाल रखी है, पर सच तो यही है कि यही मेरी कामना है। आप संत हैं, आपसे मैं छिपा नहीं सकती, यही मेरी कामना है।
यही सच है। मुझे बताने में संकोच भी हो रहा है, पर आपसे छुपा भी नहीं सकती। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों को मानकर यहाँ पर शंकर भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। उनको पति के रूप में पाने के लिए। तो सप्तऋषियों ने कहा किसके कहने पर? बोले नारद जी के कहने पर। बस हो गया काम। नारद जी बोले हमारे गुरु जी। गुरु जी नारद, वो घर फोड़ा, वो गुरु है तुम्हारा? बोले हाँ। ले फिर तो मिल गए तुम्हारा, जय मार तो जी हाल है तुम्हारा। अरे उस नारद ने हमारे संग रहता है ज्यादा, हम उसकी बात नहीं बता सकते तुमको। हमारे संग रहता है, अब संग रहने वाले व्यक्ति की बातें ज्यादा नहीं बतानी चाहिए। पर तुम जैसी सुकोमल राजकुमारी के आगे भी अगर छुपाव करेंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे उस नारद ने भला किसका किया है? वो नारद गुरु बना दक्ष प्रजापति के पुत्रों का, ऐसा ज्ञान दिया वो आज तक लौट के नहीं आए, घर नहीं बसने दिया उनका। ठीक, फिर वो नारद गुरु बना प्रहलाद का, बाप बेटे में लड़ाई करवा दी, बाप बेटे में। अरे पता नहीं कौन सा प्रवचन देता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है और फिर फंसा लेता है, और फिर शिष्य वही करता है जो गुरु वो नारद चाहता है। मतलब आपस में लड़ रहे वो बाप बेटा। देवी हम तो एक ही बात कहेंगे, अगर अपना भला चाहती हो तो नारद को जितना जल्दी हो सके भूल जाओ, उनके बताए मार्ग पे मत चलो। उसने किसी का घर नहीं बसने दिया, खुद का बसा नहीं है, खुद बेघर है और सबको बेघर बनाना चाहता है। अपना जैसे ही खड़ताल हाथम पकड़ा देना चाहता है, वो तो सबको बाबा जी बना देना चाहता है। आप सरिस सब ही कहू की ना, वो अपने जैसा ही कर देना चाहता है। हमारी बात मानो और तुम देखो, तुम्हारे लायक हमारे पास वर है, इतना सुंदर वर है कि बस आनंद आ जाएगा। हम तुम्हारे लायक वर बताते हैं। देखो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई है तो वो है श्रीमन नारायण, नारायण भगवान। तुम्हारे लायक वर तो वही हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह नारायण भगवान से करवा सकते हैं। बात करेंगे, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। बोल कौन रहे? सप्तऋषि। और क्या कह रहे हैं? जिनको तुम पति के रूप में पाना चाहती हो वो भस्म लमाते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, छाल पहनते, मृग छाल, नीचे मृग छाल और ऊपर हाथी की छाल पहनते हैं। वस्त्र तो है ही नहीं। ऐसे अमंगल रूपधारी से विवाह करोगी तुम? अरे नारायण भगवान से विवाह करो, हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे। कहा मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप पहले आते मेरे गुरुदेव से पहले तो मैं कुछ सोचती, परंतु अब इस जीवन में चाहे मेरा घर बसे या मेरा घर उजड़े, पर अपने गुरु के वचन को छोड़कर मैं उनका त्याग कभी नहीं करूंगी। इसी जन्म में अगर मुझे पति के रूप में चाहिए तो सिर्फ शिव चाहिए और कोई नहीं, और कोई नहीं चाहिए। और नहीं तो आजीवन ऐसे ही रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव ही पति के रूप में चाहिए और मैं अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करती हूं।
जो मेरे गुरुदेव ने कहा है वो अकाट्य सत्य है। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपको मैं प्रणाम करती हूं, क्षमा चाहती हूं, आप पधारिए। सप्तऋषि चले गए और भगवान शंकर को जाके मैसेज दिया। एक और परीक्षा की कथा हम सुनाते। स्वयं शंकर भगवान पधारे, स्वयं शंकर भगवान पधारे परीक्षा लेने, ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे। आप लोग तो छोटे छोटी परीक्षाओं में फेल हो जाते हो। 2 महीने माला करी और इतने में बुखार आ गया तो बोले नहीं महाराज मंत्र पचा नहीं हमको, कोई दूसरा मंत्र दे दो। पाना किसको? भगवान को। भगवान को पाना है। और मंत्र कैसा चाहिए? जिससे दुकान चल जाए। मंत्र कैसा चाहिए? जिससे मेरा काम बढ़ जाए। मंत्र कैसा चाहिए? अब ऐसे ऐसे मंत्र चलते भी बहुत हैं कलयुग में। यही मंत्र चल रहे हैं कलयुग में। दुकान चल जाए, मकान चल जाए, भूत चल जाए, प्रेत चल जाए, पिशाच चल जाए, यूं 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 यूं। आया ना? यही चल रहा है ना। पहले ये डिसाइड करो तुम्हें भगवान चाहिए कि संसार। तो जब भगवान चाहिए, गुरुदेव ने मंत्र दिया, वो आप जाप कर रहे हो, और जब संसार धीरे धीरे छूट रहा है, भगवान छुड़ा रहा है, फिर रोते किसके लिए हो? क्लियर हो ना। पहले संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? अगर भगवान चाहिए तो उसके लिए तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा। या तो अपने आप छूट जाए या फिर छुड़वा लिया जाए। रोना किसके लिए? और अगर संसार चाहिए तो फिर ये आके मत कहो कि भगवान से मिलवा दो। और संसार की चीजें मांगने के लिए आप यही मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है, इसी मंत्र को निष्ठा के साथ जपो। जो मांगोगे वो मिल जाएगा। यही देगा प्रियकांत, यही देंगे। तो शंकर भगवान ब्राह्मण बन के आए। उन्होंने पूछा देवी किसकी तपस्या कर रही हो, क्यों तपस्या कर रही हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने सारी बात बता दी कि मेरा ये उद्देश्य है, मैं शिव को पति के रूप में पाना चाह। अरे राम राम राम, क्या शिव का नाम ले रहे। और शंकर भगवान अपनी बुराई कर रहे हैं। पहनने को वस्त्र नहीं है, भस्म लगाते हैं, नंग धड़ंग घूमते रहते, लंबी लंबी जटाएं हैं। कहाँ तुम महलों की राजकुमारी, कहाँ वो बाबा जी, क्या आवश्यकता है तुम्हें? उन्होंने कहा महाराज आपके हाथ जोड़ती हूं, निंदा मत सुनाइए। आज मैंने आपके मुख से निंदा सुन ली है, अब तो मुझे ये शरीर नष्ट कर देना पड़ेगा। अगर ये शरीर नष्ट नहीं हुआ तो मुझे पाप लगे। और महाराज चिता बनाई, चिता की अग्नि में जाके समाने लगी। और महाराज प्रणाम जाने लगी। जैसे ही जाने लगी अग्नि प्रज्वलित हुई तेज, माँ पार्वती उसमें जाने लगी। लेकिन जैसे ही माँ पार्वती उसमें गई तो जानते हो क्या हुआ? वो अग्नि शीतल होने लगी अपने आप। उनका एक रोम नष्ट नहीं कर सकी वो अग्नि। भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं जानती हो देवी, हमको ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के लिए आ गई है। ये उसी का फल है कि अग्नि भी तुम्हें नहीं जला पा रही। और फिर शंकर भगवान अपने रूप में आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी समाधि तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब तुम जाओ और अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो हिमाचल राज के यहाँ पर पहुँचती हैं। शंकर भगवान का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ तपस्या के बाद।